सिस्टम की आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सारे डीएनए रिपेयर सिस्टम कंप्लीट होंगे आज। इसमें आपको मल्टीपल रिपेयर सिस्टम पढ़ने हैं। जैसे आपका सिंपल डायरेक्ट रिपेयर हो गया, बेस एक्सीजन रिपेयर हो गया, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम हो गया, मिसमैच रिपेयर हो गया, फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रिपेयर हो गया, एसओएस रिपेयर हो गया। ये सारे रिपेयर सिस्टम। तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आपने फोकस करना है। कैसे? हर एक रिपेयर सिस्टम की अपनी एक स्पेसिफिसिटी है बाय द मींस ऑफ एंजाइम, कि कौन से रिपेयर सिस्टम पर कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो ये पता हो जाना चाहिए आपको। बिल्कुल कोरिलेट करके रखनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि कोई एंजाइम दूसरे रिपेयर सिस्टम का आप उसको दूसरे में इन्वॉल्व करा रहे हो, ऐसा नहीं। सबसे बेसिक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये बनेगा कि इस रिपेयर सिस्टम का स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा है। तो वो चीज अलग रखेंगे। और उसके बाद हर किसी की मैकेनिज्म अपने आप में एक दूसरे से वेरी करेगी। तो जो भी उसका स्पेसिफिक पॉइंट है वो आपको फोकस करना है। फालतू के जो अननेसेसरी पॉइंट है जो एग्जाम पे नहीं आते उन पे आपको फोकस नहीं करना है। जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं वो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला रिपेयर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है? वो डायरेक्ट रिपेयर होगा। डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो डायरेक्ट रिपेयर। पहले एक दो पॉइंट इसमें लिख लो, फिर मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, एन एंजाइम रिकॉग्नाइजेज देखो सिंपल, आप पहले इतना लिखो फिर इसको समझते कि ये डायरेक्ट रिपेयर है। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म होगी रिपेयर सिस्टम की। डायरेक्ट रिपेयर ऑफ थायमीन डाइमर। कितने लोगों को थायमीन का स्ट्रक्चर याद है? स्ट्रक्चर इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऐसे याद होना चाहिए।
हाँ सर। याद है सर। बताना, कोई एक स्टूडेंट बताओ जिसको याद है। सर 5 मिथाइल यूरेसिल। 5 मिथाइल यूरेसिल। और यूरेसिल को कैसे बोलते हैं? 3,4 डाइऑक्सी। 2,4 3 4 2,4 डाई डाइऑक्सीपिरिमिडीन। 2 4 डाईऑक्सी पैरामिडीन था। यस सर। यस सर। और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दो तो क्या कन्वर्ट हो जा रहा था? थाइमिन। 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 यस सर, थाइमिन। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट देखो आप, थाइमिन डाइमर एक अनयूजुअल कंडीशन है। पहले आप लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो साथ के साथ समझते नहीं बहुत सारे लोग। जब मैं समझा रहा हूँ उस समय आपका लिखने का काम बंद हो जाना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है? एक टाइम पर एक ही काम करेंगे। ये हेडिंग डाल दी सबने, डायरेक्ट रिपेयर और थाइमिन डाइमर। यस सर। डन अब सर। मैं, ये थाइमिन डाइमर का मतलब क्या हुआ आप मुझे बताओ। थाइमिन डाइमर का मतलब, ये थाइमिन दो स्ट्रैंड ले रहा हूं मैं। पहला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये थाइमिन ये थाइमिन डाइमर है, या फिर थाइमिन थाइमिन आपस में पहले एक ही स्ट्रैंड पर क्रॉस लिंक हो रहे हैं, ये थाइमिन डाइमर है? सर सेकंड वन। एक ही साथ जो है। कौन सा आपका? सर सेकंड केस सर नीचे वाला। पहला वाला? पहला वाला होगा ना सर, First टीटी फर्स्ट जोड़ के। पहला वाला? ये अच्छा सर पहला वाला। अच्छा। सेकंड वाला है सर। सर सेकंड वाला होगा। यस ठीक सर, है। सेकंड केस। सर सेकंड फर्स्ट केस। वन। सेकंड केस। ओके ठीक है, रुको एक मिनट फिर। फर्स्ट वाला होगा। सर कौन सेकंड सा केस होगा? होगा। सेकंड second केस case। होगा। सेकंड होगा। थाइमिन डाइमर का मतलब ये होता है जो एडजेसेंट थाइमिन एक सिंगल स्टैंड फॉर्म पर होंगे, एक ही स्टैंड पर होंगे, वो एडजेसेंट थाइमिन आपस में क्रॉस लिंकिंग कर ले रहे हैं। जिस क्रॉस लिंकिंग की वजह से डीएनए उस पॉइंट पर हल्का सा लेसेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है। मतलब एक प्रॉपर आपको वहां पर सीक्वेंस ना मिलने के बजाय डिस्टॉर्टेड डीएनए मिलेगा, यानी कि हल्का सा लेसेंस डेवलप फील होगा आपको। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर ये क्या है भाई, हो सकती कंडीशन, दो थाइमिन आपस में नियर बाई हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो गई जो नॉर्मली नहीं होती है, तो उसकी वजह से डीएनए डिस्टॉर्टेड होगा इस पॉइंट पर, और वहां पर वो रेप्लिकेशन को अफेक्ट करेगा। तो मैं दो थाइमिन डाइमर को क्या कर रहा हूं, दो थाइमिन जो एडजेसेंट है उनको आपस में क्रॉस लिंक दिखा रहा हूं एक सिंगल स्टैंड फॉर्म पर, वो प्रॉब्लम करेगा। तो वो ध्यान रखना एक बार। तो एक बार जरा इनके स्ट्रक्चर बनाओ, साथ के साथ बनाओ, फिर समझेंगे हुआ क्या है। दो थाइमिन में एक साथ बना रहा हूं और उनको क्रॉस लिंक कर दो आप। सर ये बैक आपने स्लाइड करना, एक मिनट। बैक का काम तो हो गया था। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं दोनों स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप साथ के साथ बनाओ, फिर उसको समझेंगे, ठीक है?
ये डीएनए पर दो थायमीन आपस में क्रॉस लिंक हो गए हैं। थायमीन आपको नजर आ रहा है, 5 मिथाइल यूएसए नजर आ रहा है, ठीक है। एक बार बनाना, पहले 1 मिनट। बन गया सबका इतना? सर Yes, एक sir, मिनट, done. एक मिनट सर। देखो, Yes, sir, done. ठीक है, देखना एक बार। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में यहाँ पर इस पॉइंट पर एक थायमीन है, ठीक है, और इस पॉइंट पर एक थायमीन है। अगर ये दो थायमीन्स नॉर्मली होंगे, आपस में क्रॉस लिंक नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, इन दो थायमीन्स ने आपस में क्रॉस लिंक कर लिया, तो ये क्रॉस लिंक्ड हो रखे हैं। तो यहां पर अगर ये क्रॉस लिंक करेंगे तो जिस पॉइंट पर भी दो थायमीन के बीच में क्रॉस लिंकिंग होगी, वहां पर आपको डीएनए हल्का सा डिस्टॉर्टेड नजर आएगा, लेसन्स डेवलप हो जाएंगे, और वो डीएनए रेप्लिकेशन में नॉर्मली प्रॉब्लम अफेक्ट करेंगे। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग हुई है, इसको सिंपली ब्रेक करना है। तो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम पर होता क्या है कि जो डीएनए फोटोलाइज है वो डायरेक्टली क्लीव्स कर देता है ये दो बॉन्ड्स को, जो दो थाइमिन के बीच में बने हुए हैं, जो क्रॉस लिंकिंग पे रोल प्ले कर रहे हैं। तो और कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। सीधे सीधे आप बोलोगे कि डीएनए फोटोलाइज क्या करेगा, डीएनए फोटोलाइज सीधे से आपका इन दो क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर्स को अलग कर देगा, और जब ये क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर अलग होंगे तो आप बोलोगे डीएनए क्या हो गया, नॉर्मल हो गया है, और कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए सबसे सिंपलेस्ट टाइप और रिपेयर है जो सिंपल है। तो बनाना इसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ एक बार। सर ये एंजाइम सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है? इतना बनाओ एक बार, फिर एक्सप्लेन करते हैं फिर से। जो फाइनल कंडीशन अब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी उसको मेंशन करो जरा। जो ये क्रॉस लिंकिंग है इसको हटाओ और दो थायमीन्स को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर दो। बनाना इतना बन गया सबका?
Yes, sir, आपको done. कुछ नहीं Yes, sir. करना है, बस जो आपस में क्रॉस लिंकिंग हुई थी उसको आपको नॉर्मल कर देना है।